दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर इस सीजन तो वाकई दोगलापंती की तो हद ही हो गई। क्योंकि दोस्तों कल तक जब तक घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क नहीं हुआ था तब तक अविनाश को, जेड अदित को अपनी ही दोस्त जिया शंकर पूरी तरीके से सही लग रही थी। जिया तो महान थी इन लोगों की नज़र में क्योंकि वो उनकी दोस्त थी और ये सब कुछ केवल नॉमिनेशन के टास्क जब तक हुआ था उससे पहले तक था। नॉमिनेशन टास्क खत्म होते ही अब जाकर सुबह सुबह यहाँ पर जेड अदित ने एक ऐसी बात बोल दी है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों जो एल्विस वाला मुद्दा था जिसमें कि एल्विस ने घर के बाकी कंटेस्टेंट के खिलाफ कुछ गलत बोल दिया था, जिसके ऊपर की वीकेंड के बार पर इन तीनों की क्लास भी लगी थी, एल्विस, फुकरा इंसान और मनीषा रानी की। उस मुद्दे में जिया शंकर भी वहां पर खड़ी थी, वो भी सारी बातों को सुन रही थी, लेकिन वीकेंड के बाद एपिसोड के दौरान उस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाया गया। जिया शंकर का टॉपिक ही वहां से हटा दिया गया था, जिया को बीच में घसीटा तक नहीं गया था, जबकि जिया की भी क्लास लगनी चाहिए थी क्योंकि जिया भी उतनी ही गुनहगार थी जितने की वो तीनों। क्योंकि जिया शंकर ने भी उन तीनों को बातचीत करते हुए रोका नहीं था एक बार भी, वो सारी बातों को सुन रही थी और बाद में जाकर चुगलखोर आंटी बनकर पूजा भट्ट के सामने जाकर कह दी थी वो सारी चुगलियां। और ये चीज अब यहाँ पर जाकर घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क के बाद में अविनाश को और जेड अदित को दिखाई दे रही है। जेड कह रहे हैं कि उस कॉन्वर्सेशन के दौरान जिया भी तो वहां पर थी, उसको क्यों नहीं कुछ बोला गया था, वो भी तो गिल्टी है वहां पर उन लोगों के साथ। लेकिन वो तो वहां पर बात करते हुए कभी अपने कपड़े ठीक कर रही थी, कभी अपने बालों को ठीक कर रही थी, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रही थी, उसको क्यों नहीं बोला गया। जिसके बाद अविनाश यहाँ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि जिया देखो अपनी जगह सही है, उसने जाकर अपने आप को दोषी नहीं बनाया, उस कॉन्वर्जेशन में कोई बातचीत नहीं की और जाकर पूजा मैम को बता दिया, इसलिए वो सही हो गई अपनी जगह। हालांकि कवर अप करने की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बातें इसलिए अब इनके जहन में आई है क्योंकि कल जो नॉमिनेशन टास्क हुआ था उसमें जिया ने अविनाश और जेड अदित के पिछवाड़े पर लात मार दी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को जिया शंकर की वजह से नॉमिनेट होना पड़ा है आखिरी हफ्ते में, और जिया शंकर ने अपना असली चेहरा अपने ही दोस्तों को दिखा दिया कि वो एक नागिन है। और यहाँ पर जिया की असली हकीकत सामने आते ही कहीं ना कहीं उनके दोस्तों ने भी अब उसके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस दोगलापंती पर? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।